अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुएब मंजूर और वेब होस्टिंग कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमें क्या नई चीज़ जो है सीखने को मिलती है। इसके लिए सबसे पहले जो है हम अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जो है हमने इसके पार्ट 18 तक आई थिंक कर लिया था। और आपको पता है कि हमारा WHMCS का जो है कंप्लीट कोर्स चल रहा है। तो उसी सिलसिले में हमने पार्ट 18 में क्या सीखा कि हम जो है किस तरह से अपना रीसेलर अकाउंट जो होगा उसको किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और हमने जो है अपना रीसेलर अकाउंट भी जो है अपनी जो WHMCS हमारी ये वेबसाइट है, क्लाइंट एरिया है, हमने इसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया था। और कुछ सेटिंग्स हमने मज़ीद की। अब नेक्स्ट जो है हमने करना है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और है कि हमने ये जो है इसका लाइसेंस वाला इंस्टॉल किया था, क्योंकि क्रैक भी मैंने आपको बता दिया था वो किस तरह करना है। अब लाइसेंस वाला है, ये वो वाला किया हुआ है। तो इसके बाद जो है हम इसका स्टार्ट लेते गए। चाहिए तो ये कि हम यहाँ से लें कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। उस पर जो है टाइम आपका भी वेस्ट होगा और मेरा भी वेस्ट होगा। उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे लिए, हमारे काम के लिए बेहतर हैं और हमें वो फ़ायदा देंगी। सबसे पहले जो है एक चीज़ बता दूं, ये सेटअप वाला फ़ोल्डर जो है सारा काम ही जो है इसी का है। ठीक है, सेटअप फोल्डर के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी के अंदर ये जितनी भी ऑप्शंस दी हुई हैं हमने एक एक के ऊपर जो है काम करना है। सबसे पहले जो है हम काम स्टार्ट करने से पहले जनरल सेटिंग में आ जाते हैं। सेटअप के अंदर जाकर यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जो है अगेन से टाइप करना है। और जो है आप यहाँ पर हम पहले जो है अपनी सेटअप के अंदर जनरल सेटिंग्स जो हैं सबसे पहले इसकी सारी सेटिंग्स करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है उनको देखेंगे। इस पार्ट में जो है हम इसकी सेटिंग्स करते गए। सबसे पहले जो है आपका कंपनी नेम और दूसरी साइड पर जो है मैं क्लाइंट एरिया भी ओपन कर लेता हूँ। अब कंपनी नेम जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ये उमेर होस्ट जो रखा हुआ ये कंपनी नेम है। इसकी जगह जो है हम उमेर होस्ट का लोगो लगाएंगे। और ये वाला ही लोगो जो है मैं लगा लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं ब्लू वाला ही लगाऊँ, फ़िलहाल यही लगाऊंगा क्योंकि मेरा काम है आपको बताना कि क्या चीज़ जो है वो कैसे होती है। बाकी करनी तो आपने खुद है। ठीक है, इसको सर्च कर लेते हैं, यही लोगो है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर उमेर होस्ट जो है इसको कंपनी नेम वैसे ही छोड़ दें। और यहाँ पर लोगो URL जो है यहाँ पर मैं ये इमेज एंटर कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये करने के बाद अब यहाँ पर ये जो है इमेज यहाँ पर शो नहीं होगी। इसका जो लोगो है ये कहाँ पर लगता है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर shwebhost.com/client एरिया यहाँ पर जाते हैं। और इसके अलावा जो है हम अपना सी पैनल भी ओपन कर लेते हैं। जो है umerhost.com/सी पैनल, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब ये लोगो लगा हुआ है। अब ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब इमेज यहाँ पर आ रहा है, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ओके, इसके बाद जो है हम यहाँ पर अपना जो है सी पैनल लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि जो है सी पैनल के अंदर हम फाइल्स में आएंगे और वहीं पर जो है हम इसका जो है लोगो उसको जो है हम सेट करते हैं। पब्लिक HTML के अंदर आप आ जाएं और यहाँ पर जो है आपकी फ़ाइल जो है क्लाइंट्स एरिया के अंदर है, तो क्लाइंट्स एरिया में आ जाएं। इसके बाद जो है आपने फाइल्स में आना है, आपने अपनी सी पैनल की। और हम यहाँ तक आ गए थे क्लाइंट एरिया। क्लाइंट एरिया के अंदर आपने टेम्पलेट में जाना है। टेम्पलेट हमने यहाँ पर 6 लगाया हुआ है। तो 6 टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर IMG के अंदर जाना है। इमेजेस, यहाँ IMC मुराद होता है इमेजेस। यहाँ पर logo.png एक लगा हुआ है। इसकी जगह जो हमारा न्यू वाला है हमने उसको रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करनी है आपने।
और ये वाला मैं लगा देता हूँ लोगो डॉट PNG। अब ये जो है ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। अगर शो नहीं भी होता तो ये कुछ टाइम में ये जो है शो हो जाएगा। सॉरी, ये जो है हम इसको क्लाइंट एरिया पर सर्च करते हैं, अभी शो नहीं हो रहा, ये कुछ टाइम में शो हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ आती है। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है और इसी ईमेल से जो है आपके क्लाइंट्स को भी ईमेल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो वाली ईमेल एंटर करनी है। तो यहाँ पर बेहतर तो यही है कि अपनी कंपनी की ही ईमेल एंटर करें। लाइक यहाँ पर umairhost.com लगानी चाहिए मुझे, लेकिन मैंने उमैर होस्ट वाली जो है फ़िलहाल क्रिएट नहीं की, तो मैं यही लगा देता हूँ। बल्कि जो है यहाँ पर उमैर होस्ट ही हम लगा लेते हैं ताकि सारा काम ही इसी कंपनी की तरफ से हो। यहाँ पर अपना एड्रेस ऐड कर दें जो भी आपके ऑफिस का, घर का है, जिससे आप कंपनी ये जो है अपनी चला रहे हैं। देन टेम्पलेट यहाँ पर 6 है, 6 रहने दें, ये सारा कुछ वैसे ही रहने दें और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने। सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करें आप। और इसके अलावा ये करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर जो है ये कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं, टाइम वगैरह जो है। यहाँ पर कंट्री अपनी पाकिस्तानी रखें, अगर पाकिस्तान है तो इंडिया है तो इंडिया रखें, आप बांग्लादेश है तो बांग्लादेश रखें। और यहाँ पर ये जो है हम यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी ये जो है सिस्टम का चेंज वगैरह कर सकते हैं। फ़िलहाल इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर ऑर्डरिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो है आप अपना टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप जब कंपनीज़ की साइट पर जाते हैं तो किसी ने इस तरह का तरीकाकार लगाया होता है कि आप साइन अप कर सकते हैं, किसी ने इस तरह का लगाया होता है, किसी ने इस तरह का, किसी ने इस तरह का। तो ये 5-6 वो हैं जो कि हमें ये जो है WHMCS प्रोवाइड करता है। तो इस पर स्टैंडर्ड कार्ड जो है सबसे बेहतर है, इसी को लगा रहने दें। इसके बाद टर्म ऑफ सर्विसेज जो हैं अगर आपकी हैं तो आप उसका एक पेज बनाकर यहाँ पर उसका URL ऐड कर सकते हैं। जैसे हम गूगल एडसेंस अकाउंट साइन अप करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कि जनाब पहले हमारी टर्म ऑफ सर्विसेज जो हैं उनको एक्सेप्ट करें, उनके ऊपर टिक लगाता है वो बंदा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इफ़ टिक्ड क्लाइंट मस्ट एग्री टू योर टर्म ऑफ सर्विसेज, मतलब वो क्लाइंट जो है उसको यहाँ टिक लगा देते हैं तो उस बंदे को भी वहाँ पर टिक लगानी होगी, देन वो साइन अप कर सकता है, ठीक है। जैसे हम गूगल एडसेंस साइन अप करते हैं और काफ़ी कंपनीज़ के ऊपर हम देखते हैं कि हम जब कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं भाई पहले हमारी पॉलिसी को एग्री करो, ठीक है। ताकि बाद में अगर वो कोई पॉलिसी के ख़िलाफ़ करता है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बैन कर सकते हो। वो बंदा आपसे सवाल करता है तो आप उसको दे सकते हो भैया टर्म ऑफ सर्विसेज हैं जिनको आप एग्री करके ही मेरी कंपनी में आए थे। तो यहाँ पर आप उसका URL दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मंथली प्राइसिंग, टेक डाउन, नो इनवॉइस, साइन अप, फ़िलहाल जो है बाकी की हमें ऑप्शंस की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बाकी को वैसे रहने दें। डोमेन्स के टैब में आ जाते हैं। अब डोमेन्स के टैब में ये जो है यहाँ पर अलाउ क्लाइंट टू ट्रांसफ़र टू यू, ये ऑप्शंस वैसे ही रहने दें। इसके अलावा आगे आते हैं, यहाँ पर अपने जो नेम सर्वर आपके होंगे जितने भी हैं, 2 हैं 4 हैं, जितने भी हैं वो यहाँ पर आप लगा दें। मेरे ऑटोमेटिकली आ गए क्योंकि मैंने जो है अपना रिसेलर साथ में अटैच कर दिया था। अब यहाँ पर जो है अपनी डिटेल्स पुट कर दें। मैं यहाँ पर उमैर मंजूर और उमैर होस्ट, इसके अलावा जो है आपकी जो ईमेल है वो अपनी ईमेल यहाँ पर एंटर कर दें, umairhost.com। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो एड्रेस है, अपना एड्रेस जो है वो ऐड कर दें, कनाल गार्डन एयर, बहरिया टाउन, लाहौर। अच्छा, इसके बाद एड्रेस ट्रू नहीं है मेरा, सिटी लगा देते हैं, सिटी यहाँ पर लाहौर। तो ये कंप्लीट आपने फॉलो करना है इसको। ये नहीं है कि आपने मेरा ये सारा कुछ ऐड करना है, आपने अपनी डिटेल्स जो है यहाँ पर पुट करनी है। स्टेट पंजाब, पोस्ट कोड 54,000 और कंट्री यहाँ पर पाकिस्तान मैंने कर दी। और फ़ोन नंबर ये जो है 034461300743 और सेव चेंजेस के बटन पर जो है आपने क्लिक कर देनी है। इस तरह से इसको फिल अप कर देना है और मेल पर आपने आ जाना है। तो ये मेल वाला सिस्टम बता रहा है कि जब आपकी कंपनी पर कोई बंदा साइन अप वगैरह करेगा जो ऑटोमेटिकली उसको ईमेल वगैरह जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी।
जैसे ये लास्ट बार इस तरह से कुछ लिखा होगा, आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसको उमैर होस्ट इस तरह से कर देता हूँ। ये सारा इसका जो है दिया हुआ है, आप इसकी जगह चेंजेस कर सकते हैं सारी, ठीक है। ये उन्होंने पहले का HTML आपको बनाकर सारा दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो है ये भी इसका HTML आ गया। और कंपनी नेम यहाँ पर वो पकड़ लेगा, नो रिप्लाई, इससे वो जो है ईमेल करेगा, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली ईमेल्स होंगे। आप यहाँ से चेंज करके अपनी लगा सकते हो, एडमिन ऐट। फ़िलहाल ये नो रिप्लाई वाली आपने देखा होगा, हर कंपनी ने अपनी ईमेल रखी होती है कि नो रिप्लाई, इसके ऊपर वो ईमेल्स वगैरह करें, मतलब ईमेल्स हमें वापस ना करें, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको ईमेल्स रिसीव होती हैं। तो ये जो है वैसे ही रहने दें और आगे सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस इन्होंने जो है दी हुई हैं। यहाँ पर ये जो है टिक वगैरह लगानी होती हैं, अगर कुछ काम के हमारे हैं तो यहाँ पर इंक्लूड प्रोडक्ट डाउनलोड के बटन पर टिक लगा दें, ठीक है, कि डाउनलोड वाली जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएं। इनवॉइसेस के बटन पर आ जाएं आप, कॉन्टीन्यूस इनवॉइसेस जनरेशन, ठीक है, इनवॉइसेस विल जनरेट फॉर ईच साइकिल, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। PDF पेपर साइज़, जब आपने देखा होगा आप किसी कंपनी पर कोई पैकेज साइन अप करते हैं तो वो आपको एक PDF भी आ जाती है ईमेल के अंदर, जिसमें बताया जाता है कि आपने जो $50 का उनसे अकाउंट लिया है, होस्टिंग ली है, तो वो PDF में आ रहा होता है कि वो पेड हो गया या अनपेड आ रहा है, स्टेटस वगैरह सारा PDF जो है ऑटोमेटिकली जनरेट करके जो है सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है कि PDF के जो है आप यहाँ से क्या उसकी सारी ऑप्शंस वगैरह बताई हुई हैं, आप उसका फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। फ़िलहाल हमें इन सारी चीज़ों की जो है ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आ रहा है कि आप का जब एक ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आपका ऑर्डर नंबर आप चेंज कर लें, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4568। तो इससे मुराद ये है कि 4568, ठीक है, ये मैंने कर दिया है। और 4568 मैंने कर दिया है। तो मतलब कि नेक्स्ट अगर यहाँ पर ऑर्डर आता है तो वो 69 होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से 70 होगा, फिर 71 होगा, 72 होगा, 73 होगा। तो इससे ये लगता है कि इस बंदे को जो है पहले ही 45 ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 2 होगा तो वो समझेंगे कि ये कंपनी जो है बिल्कुल नहीं है, तो इस तरह से भी जो है आपका ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आपने 4-5 हज़ार ऐड कर देने हैं तो उससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका क्रेडिट के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर अगर जो है आप क्रेडिट, इससे मुराद ये है कि जब आपका कोई क्लाइंट होता है, ठीक है, आपने बड़ी बड़ी कंपनीज देखी होंगी जैसे नेम चीप होगी, गोडैडी होगी या बिली होस्ट होगी, तो वो जो आपको अकाउंट देते हैं आप उसके अंदर $50 डिपॉजिट कर सकते हो, $100 डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करने का मकसद ये होता है, जैसे IPH.com हो गई, कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ बाई करनी है तो आपका जो डिपॉजिट वाला क्रेडिट होता है आप उसी को यूज़ कर सकते हो। आपको अगेन से कार्ड वगैरह नहीं लगाने की ज़रूरत होती, ना ही पेपॉल। तो वो आप वही जो आपने क्रेडिट जो आपके अकाउंट में होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आप अपने क्लाइंट्स को ऑप्शंस दे सकते हो कि वो अपने अकाउंट के अंदर जो है क्रेडिट ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मिनिमम $300 ऐड किए गए हैं। यहाँ पर मैं 500 ऐड कर देता हूँ कि अगर 500 से ज़्यादा कोई भी बंदा जो है अपने क्रेडिट जो है अकाउंट के अंदर ऐड ना कर सके, ठीक है। 500 से ये मुराद है कि वो 200 भी अगर डिपॉजिट करना चाहता है तो वो मुझे पे करेगा, इजी पैसा, मोबी कैश या बैंक ट्रांसफ़र किसी भी थ्रू करेगा, तो मैं उतना क्रेडिट जो है उसके अकाउंट के अंदर जो है पुट कर दूंगा। देन उसको कोई भी चीज़ बाय करनी होगी तो बाय अगेन एंड अगेन जो है मुझसे रब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जो है अपना क्रेडिट यूज़ करके वो चीज़ जो है वो बाय कर सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है एफिलिएट। इसका तो आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। इसके भी यहाँ पर लिंक्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं और इसका कमीशन वगैरह होता है कि वो आपकी साइट को आगे प्रमोट करते हैं, क्लाइंट्स लेकर आते हैं तो आप उनको जो है कमीशन देते हैं। फ़िलहाल स्टार्टिंग में जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सिक्योरिटी के बटन पर आ जाते हैं और यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन पर लगा दें कि कोई भी बंदा जो है अकाउंट आपकी कंपनी के ऊपर क्रिएट करता है तो उसको पहले जाए एक ईमेल कि वो पहले जो है ईमेल से आपका ईमेल वो वेरीफाई करेगा, देन ही जो है वो आपका अकाउंट यूज़ कर सकता है।
तो इससे जो है स्पैमिंग के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ईमेल वेरिफिकेशन लाजमी लगा दें। अब यहाँ पर कैप्चा आ जाता है। कैप्चा आपने देखा होगा कि आप जब डोमेन सर्च करते हैं अपनी साइट पर, तो सर्च करने के बाद नीचे कुछ कोड्स लिखे होते हैं यहाँ पर कि ये पहले पुट करने होते हैं, तो देन जाकर ये जो है वो चीज़ सर्च होती है। इसकी जगह आप गूगल वालों का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैप्चा जो है मैं यहाँ पर इसको ऑलवेज़ ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखें ये वाला गूगल वालों का भी आप लगा सकते हैं। गूगल वालों को अगर आप लगाते हैं तो आपको उनकी एपीआई जो है वो सारा कुछ क्रिएट करनी होगी, उनकी साइट की वगैरह जो होती है सीक्रेट की वो लगानी होगी। लेकिन मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ ताकि क्लाइंट्स को जो है ज़्यादा मुश्किलात ना आए। कोई भी चीज़ उन्होंने सर्च करनी है तो ईज़िली सर्च कर लें, नीचे बार बार जो है कोड उनको पुट ना करना पड़े। ठीक है, ये इसलिए होता है कि कोई ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है आपके ऊपर ना लगे कि वो बार बार सर्च कर करके। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाती है यहाँ पर डिसेबल एडमिन पासवर्ड वगैरह और कुछ और दी हुई हैं, इनकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है डोमेन चेकर जो है इसको इनेबल कर दें और इसको सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास सोशल के बटन आ जाता है। यहाँ पर आप अपना ट्विटर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अदर के बटन पर आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, यहाँ पर शो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, शो कंपनी नेम। ठीक है, जब ईमेल वगैरह जाएगी इस तरतीब से जाए, तो इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इनको वैसे ही छोड़ दें। और यहाँ पर जो है डिस्प्ले एरर्स वगैरह जो है सारा कुछ वैसे ही छोड़ दें। इस तरह से जो है हम अपने सेटअप के अंदर जो है सेटिंग्स का टैब है, जनरल सेटिंग्स जो है इनकी हम जो है इस तरह से जो है सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, उसमें जो है हम इसकी ऑटोमेशन सेटिंग्स में जाते हैं, मार्केट कनेक्ट आ जाता है, पेमेंट्स की ऑप्शन आ जाती है, और इस तरह से बाकी की जो ऑप्शंस हैं उनको हम यूज़ करेंगे जो हमारे काम में आती हैं। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।